सो हाउ टू रिमेन प्रॉफिटेबल वाइल टेस्टिंग प्रोडक्ट्स इन इंडियन ड्रॉप शिपिंग. ठीक है. बिकॉज जनरली होता क्या है कि लोग पीपल स्टार्ट टेस्टिंग स्टाफ, ठीक है, लेकिन उनको प्रॉफिट हो नहीं पाता और वो लॉस में चले जाते हैं टेस्ट करते करते ही. ठीक है. तो टू अवॉइड दैट, और ये जनरली बिगिनर्स के साथ ही होता है. ठीक है. बिकॉज आफ्टर यू आर इन द गेम फॉर अ फ्यू मंथ्स और समथिंग, तो आपको समझ आता है कैसे करना है. सो इफ़ यू आर समवन जो अभी टेस्ट करना चाह रहा है प्रोडक्ट एंड आर वरीड अबाउट गोइंग इन लॉस, या तो आपने टेस्ट किया आपको लॉस हो जाता है, सो आई शो यू कि इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं. ठीक है. ना एक बात तो आई से कि अगर एक भी ऑर्डर नहीं आता है तब तो थोड़ा मुश्किल ही है. सो इन द केस कि आपको एक दो ऑर्डर भी नहीं आ रहे, तब तो फिर यू हैव टू टेस्ट बेटर प्रोडक्ट्स सो दैट आपको एक दो तीन एटलीस्ट ऑर्डर आ जाए. बिकॉज इफ़ यू गेट दैट देन यू कैन मतलब मेंटेन एटलीस्ट ब्रेक इवन रह सकते हो, प्रॉफिटेबल नहीं भी होगे तो. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू पिक अ सस्ता प्रोडक्ट. अगर आपको अपने फर्स्ट 100-200 ऑर्डर्स नहीं आए तो नेवर गो विथ समथिंग दैट इज़ एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव से मेरा ये मतलब है कि ऐसी चीज़ पिक करो जो आप 499 599 के लिए बेच सको. ठीक है. इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस होगा, जो आप जहाँ से भी ले रहे हो, ड्रॉप डैश से या रोपोसो से या वॉटएवर, मेक श्योर कि दैट इज़ लाइक 150-200. ऑलवेज कीप अ 3x मार्जिन. ठीक है. 3x से मतलब 200 का है तो 600 का बेचना, 400 का है तो 1200 का बेचना. ठीक है. द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ बिकॉज दैट्स हाउ यू विल रिमेन प्रॉफिटेबल. ठीक है. 3x भी जरूर, आई मीन इट्स, अब देखो ऐसा प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. किसी पे यू कैन कीप 3x मार्जिन. ठीक है. बट देन फिर कहीं कहीं पे लगेगा कि मतलब ज़्यादा महंगा हो जाएगा. जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो आपको 500 का मिल रहा है, उसको 4099 का बेचोगे तो समझ आएगा. लेकिन लेट्स से कोई और सामान है जो 400 का मिल रहा है, जैसे जिसका लेट्स से परसीव वैल्यू ज़्यादा नहीं होता, फॉर एग्जांपल क्रीम और समथिंग. ठीक है. तो उसको ट्राई करो मतलब 400 रुपीज़ का मार्जिन लेके बेचने का, नॉट 3x मल्टीपल. बिकॉज 3x मल्टीपल पे जाओगे तो महंगा हो जाएगा, फिर लोग खरीदेंगे नहीं. ठीक है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट कि सेल समथिंग चीपर इनिशियली. मतलब 150-200 का चीज़ ढूंढो जिसको आप 599 पे बेच सको 400 मार्जिन रख के. 699 में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ एड स्पेंड. ठीक है. सो नाउ लेट्स डू द मैथ्स. देखो, जब भी एक अच्छा प्रोडक्ट होता है ड्रॉप शिपिंग में, उसमें हम लोग 10 का रोएस लेके चलते हैं, 8 to 10 का रोएस लेके चलते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू गेट द बेस्ट पॉसिबल रोएस, दैट इज़ अ 10 का रोएस. ठीक है. एंड यू आर सेलिंग समथिंग लेट्स से 799 का. ठीक है. मतलब थोड़ा महंगा सामान बेच रहे हो, लेट्स से 799 का सामान बेच रहे हो, तो इवन विथ 10 का रोएस योर कॉस्ट पर परचेज विल बी 80. ठीक है. 80 का कॉस्ट परचेज आएगा. सो टू गेट अ गुड आइडिया इफ दिस प्रोडक्ट विल वर्क और नॉट, आप लेट्स से 100 तो एक एड सेट पे स्पेंड करोगे. ठीक है. 300 आपने एड सेट में डाला, एक एड सेट में 3 आपने एड सेट बनाए, आप ईच पे एटलीस्ट 100 तो टेस्ट करोगे. ठीक है. बिकॉज 80 का प्रोडक्ट है, 10 का रोएस आएगा तभी भी, और 8 का रोएस आने के लिए भी 110 5 तक तो आप देखोगे. ठीक है. सो 110 तक रफली एस्टिक आप स्पेंड करोगे इस हेडसेट पे. तो 340 110 330 हो गया, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, 330 हो गया इन टोटल. ठीक है. तो आपका ऐसे ही ज़्यादा लग रहा है. इसमें आपका ऑर्डर नहीं आया तो अलग प्रॉब्लम. एक भी ऑर्डर आपका आ गया, प्रोडक्ट अगर ठीक है, तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा. ठीक है. दैट इज़ वाई सेट कि 400 का मार्जिन रखोगे तो ऐसे करके टेस्टिंग हो जाएगा. ठीक है. आपका 400 का मार्जिन होगा तो कर लोगे. लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि एज यू आर गेटिंग 350 आपको टेस्टिंग में स्पेंड करना ही पड़ा मिनिमम. तो अगर आपके पास कम बजट है तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए अगर आप लेट्स से 499 का कोई कुछ चीज़ बेचोगे, ठीक है, लेट्स से 499 का बेच रहे हो, तो इस केस में 10 का रोएस आएगा 50. ठीक है. कॉस्ट परचेज 50 आएगा तो आपका 10 का रोएस आएगा. 8 का रोएस आएगा तो 75 आएगा कॉस्ट परचेज. ठीक है. तो 75 लेट्स से आपने 80 तक देख लिया. ठीक है. तो 240 में आपका टोटल टेस्टिंग हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है. तो और इन टेस्टिंग इफ़ यू डोंट गेट अ हायर रोएस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम लोग स्केल करते हैं तो रोएस ड्रॉप होता है. तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा रोएस 9 to 10 के आसपास ही रहे. तो हमारा 50 आप देखोगे तो 50 तक लेट्स से देख लिया तो 180 में पूरा टेस्टिंग हो गया. इफ़ यू सेलिंग समथिंग 499. ठीक है. उसमें भी आपका ऑर्डर आ गया तो मार्जिन तो आराम से निकल गया, प्रॉफिट भी कमा लिए. ठीक है. तो व्हाट मोस्ट पीपल डू आई सी कि वो महंगा सामान बेचने चले जाते हैं. मतलब 500 का कुछ उठा लिया, उसको 99 पे बेच रहे हो, तो इसमें तो आपको कम से कम 120-30 रुपये स्पेंड करने होंगे ऑन ईच एड सेट. ठीक है. तो मतलब 350-400 रुपये तो ऐसे ही हो गए. ठीक है. उसमें भी आपका सेल नहीं आया तो ब्रेक इवन नहीं होगा. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम
सेइंग माइट साउंड अ बिट कंफ्यूजिंग बट दिस जस्ट नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार ये फिर से देखना, बिकॉज ये कैलकुलेशन अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो आप समझ जाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे टेस्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आपका लॉस नहीं होगा, ब्रेक इवन तो आप एटलीस्ट रहोगे, ठीक है। अगर आपके एक ऑर्डर भी नहीं आ रहे मतलब तो आप प्रोडक्ट ही बहुत ख़राब उठा रहे हो, ठीक है। अगर एक दो ऑर्डर आ रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आप ब्रेक इवन रहोगे। मेरे केस में प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ, ठीक है। इवन इफ लाइक द प्रोडक्ट इज़ नॉट लाइक अ विनर और समथिंग, ठीक है, इवन दैट इज केस, ठीक है। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई डिसाइड टू मेक दिस शॉर्ट क्विक नाइस वीडियो, ठीक है। एंड बाकी इफ यू नीड माई हेल्प इन योर ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स या प्रोडक्ट या एनीथिंग, देन देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक यू कैन बुक अ फ्री कॉल विथ मी, वी कैन टॉक देयर। आपको क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है, हाउ आई कैन हेल्प यू विद दैट, एंड उसके हिसाब से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।